नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज मैंने कुछ पौधों की शॉपिंग की है, तो सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं आज मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले ये तुलसी जी मैंने लिया है। तुलसी जी हैं दोस्तों, गर्मी पड़ रही है फिर भी मैंने पौधे खरीद लिए हैं। दरवाजे पर टोकरी में लेकर के इधर बेचते हैं, तो उन्होंने गेट खटकाया। बहुत सुंदर सुंदर पौधे लिए थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मैंने ज़्यादा पौधे खरीदे नहीं। ले लिए थे, उन्होंने बहुत जिद करके बहुत सारा दे भी दिया था, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके मैंने सारे हटा दिए। मैंने ये कुछ पौधे ले लिए हैं दोस्तों। ये देखिए कि एरिका पाम लिया है, था पहले भी मेरे पास, लेकिन वो खराब हो गया है। घर बन रहा था तो इधर उधर गमले करने में खराब हो गया। और ये एक जबरदस्ती से उन्होंने आम दे दिया, जबकि उन्होंने बहुत सस्ता ही दिया है। अब बोले कि निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वापस करिएगा, पैसा ले लीजिएगा, क्या क्या कह के उन्होंने ज़बरदस्ती से ये आम दे दिया है। और बोले बहुत बढ़िया आम होगा, फलेगा। बोले कि मेरे से नंबर ले लीजिए, नहीं होगा तो सूख जाएगा तो पैसा वापस करूँ, क्या क्या बोल करके ये सब दे दिया। तो मुझे कुछ ही पौधे लेने थे, गर्मी पड़ रही तो ज़्यादा पौधे भी खरीदने ही नहीं चाहिए। और जो है बस मैंने ले लिया है। बारिश आएगी, मैंने उन्हें बोला बारिश आए तब आइएगा तो ढेर सारे पौधे लेंगे। दोस्तों, इतने ज़्यादा पौधे हो जाते हैं, उनकी सेवा भी तो करनी है। और पौधे उतने ही रखने चाहिए जितने हम कर सकें। ये नहीं कि हम ढेर सारा खरीद लें और उनको कर ही ना पाएँ। हमारा पैसा भी वेस्ट, समय भी वेस्ट और मन भी चिड़चिड़ा जाता है अगर इनको पानी ना दो, कुछ ना दो। तो दोस्तों, उतने ही रखो जितने में अपनी खुशी मिले और कर सकें। तो एरिकम पाम मुझे अच्छा लगा, अच्छा है, हरा है, हेल्दी है, इसमें से निकल रही ब्रांचेस, तो मैंने ये ले लिया है। और मैं इन सब की अभी कोई रिपोर्टिंग नहीं करूंगी, इन्हें कहीं छायादार जगह में रख दूंगी जिससे कि ये इस एरिया में सेट हो जाए। तो ये आम है, ये भी हेल्दी दिख रहा है, चल रहा है, इसमें भी पत्ते आए हैं नए नए। इसकी भी अभी मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगी, देखती हूँ अभी एक आध हफ्ता रखूंगी, नहीं धीरे धीरे करके कर ही दूंगी, देखती हूँ जैसा होगा। अभी मैं ये तुलसी जी कर लूँगी। ये देखिए तुलसी जी हैं, इनकी मैं रिपोर्टिंग कर ले रही, इनको लगा दे रही, क्योंकि ये सूख भी सकते हैं, तो इन्हें मैं छायादार जगह में रख लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया गमले हैं, छोटा सा गमला खोज के ले आई दोस्तों। गमले मिट्टी सब खत्म ही रहती है, कभी पौधे नहीं तो कभी गमले नहीं तो कभी मिट्टी नहीं। इसमें 3-4 छेद है। इसमें लगा था मेरा एक जेट प्लांट था, वो खराब हो गया अभी 1-2 दिन से, तो मैंने हटा दिया था। ये गमले खोज के लाई हूँ। यहाँ पे मैंने गमले से निकाली हुई मिट्टी में थोड़ा सा गोबर की खाद मिलाया है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही है तो ज़्यादा हमें खाद और देना ही नहीं चाहिए। वैसे तो पौधे इस समय लगाने ही नहीं चाहिए, अब हफ्ते 10 दिन बाद बारिश आएगी तभी लगाने चाहिए, लेकिन मैं ले ली हूँ। वो जब भी आते हैं पौधे, वो परिचित हैं, खटखटाते हैं गेट, टोकरी में लेके आते हैं, तो कुछ नहीं तो तुलसी जी का पौधा तो मैं खरीद ही लेती हूँ। एक ले लिया है। तुलसी जी तो जितना लगाओ उतना कम है। बस इसको, मिट्टी को मैं भर दूंगी इसमें। वैसे तो शाम को लगाना चाहिए, लेकिन मैं अभी लगा दे रही, छायादार जगह में रख दूंगी और देखती हूँ, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। और टोकरी में रखते हैं दोस्तों, तो ये ऐसे देते हैं, ये जो है ऐसे हम लोग इसको पैरा बोलते हैं धान का, उस पर बांधे रहते हैं गेहूँ धान। और ये जो है ऐसे, अब देखते हैं इसमें जड़ कितनी है। तो वो जो है हमारे यहाँ इधर ऐसे देते हैं, ये ऐसे लगे हुए पौधे देते हैं। और ये है, जड़ें अच्छी हैं। और ये घना करने के लिए 2-3 ब्रांचें डाल देते हैं, वरना है तो एक ही पौधा। बस वो घना करने के लिए, इतना सारा दिखने के लिए अच्छा, वो पौधा एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो ये देखिए, दोनों में जड़ है, देखिए दोनों में जड़ है। अब दोनों एक ही साथ लगा दूंगी, जो चलेगा वो चलेगा। जड़ें तो दोनों में हैं दोस्तों। अगर इसे बारिश में लगाती तो बढ़िया था, या तो अभी शाम को भी रिपोर्ट करती तो भी ठीक था, लेकिन मुझे अभी कर दे रही इसको मैं, और रख दूंगी छायादार जगह में। अगर आप पौधे लें तो आप ज़्यादातर अभी शाम को ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पानी में भर करके रख दें और फिर शाम को लगा दें।
अच्छे से मिट्टी को दबा दबा के भरें जब भी नया पौधा लें। और दोस्तों नया पौधा की जो मिट्टी उसमें लग कर आती है उसे हटा दें, क्योंकि ये गीली और चिकनी मिट्टी रहती है। पौधा उखाड़ के वो दूर ऐसे रखते हैं जिससे ये ज़्यादा देर तक टिकता है। इसमें ये देखिए ये बहुत गीली और चिकनी है, ये जब हमारे मिट्टी में जाती है तो कड़क हो जाती है पत्थर की तरह। इसमें कुछ भी नहीं है, चिकनी मिट्टी है, तो उससे तो हटा देना चाहिए, उसमें नहीं रखना चाहिए। अब दोनों एक ही लगा दिए, पता नहीं दोनों सूखेगा कि दोनों चलेगा। दोनों चलेगा तो बाद में देखेंगे, एक हटा देंगे बारिश और इसमें कभी, या तो फिर दोनों रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़े गमले में कर दूंगी बाद में, अभी छोटे गमले में लगा दे रही, बाद में बड़े गमले में कर दूंगी। ये हमारा हो गया है। और अब इसे दे देंगे भरपूर पानी, खूब पानी दें। पानी इतना दें कि नीचे से निकल आए दोस्तों। और आप अगर शॉपिंग कर रहे हैं पौधों की तो ज़्यादातर शाम को करिए, बेहतर होता है। और इस समय ज़्यादा गोबर की खाद बिल्कुल न डालिए। अगर छोटा पौधा लगा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल मिट्टी में जो है 50 या 60% मिट्टी में 40% या 30% गोबर की खाद मिला करके लगा दीजिए कोई भी पौधा। बाद में आप बारिश में उसको गुड़ाई उड़ाई करके खाद देते रहिए, अभी नॉर्मली लगा दीजिए दोस्तों। और क्योंकि ज़्यादा गोबर की खाद से जो है, देखिए थोड़े ही देर में पानी पूरा सूख गया है। इसमें जो गार्डन की मेरे गमले की मिट्टी थी वो भुरभुरी थी, अच्छी थी, उसमें बालू था, लेकिन इसको मैंने ठोका नहीं, थोड़ा सा ठोक दे रही, क्योंकि जब पौधे लगाए तो थोड़ा सा टाइप कर देना चाहिए। मैंने अभी जल्दी में लगा दिया इसे, क्योंकि ये सूख रहा है, मुझे चिंता है इसकी सूख ना जाए, इसके लिए जल्दी जल्दी करके फटाफट कर दिया है। तो दोस्तों आप जब भी लगाएं गमले को उसको थोड़ा टाइप कर दें, टाइप करके ही जो है लगाएं। तो मैंने लगा दिया है। और इस समय शाम को ही ज़्यादातर के आप जो है पौधे को लगाइए, और इसके बाद हफ्ते भर या फिर छायेदार जगह में ही रखिए जब तक कि बारिश ना हो जाए। अभी धूप में निकालिएगा ही मत, ऐसी जगह रखिए कि जहाँ हवा का आवागमन बना रहे, वहाँ पर रखिए। और इनको जो है अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी, अभी 2-4 दिन या 1 हफ्ते रखूँगी ऐसे ही, या तो फिर बारिश में रिपोर्ट करूँगी, या फिर देखूँगी कल भी कर सकती हूँ, धीरे धीरे करके छायेदार जगह में रख लूँगी, अभी तो रख दूँगी। तो दोस्तों आज की ये मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और ये जो है बहुत सस्ते दामों में मुझे मिला। मैं इसका प्राइस भी बता देती हूँ। इसको 80 रुपये बोल रहा था, 80 रुपये बोलते बोलते उन्होंने 50 का दिया। इसको भी 150, पहले 300 बोले, फिर 150 बोले, और 150 करते करते इसको भी 50 रुपये में देके गए हैं। तो क्योंकि मुझे लेना नहीं था तो मैं बोले कि मुझे लेना नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि 150 दीजिए, फिर बोले 80 दीजिए, फिर करते करते उन्होंने 50 रुपया बोले, अच्छा जाइए ले जाइए, 50 रुपया दे दीजिए, क्योंकि उन्हें बेचना था, गर्मी पड़ रही है, कहीं बिक नहीं रहे, तो शायद हो सकता है इसलिए मुझे बहुत सस्ते में दे दिया इन्होंने। अगर नर्सरी जाते तो इतना सस्ता नहीं मिलता, 150 से नीचे तो नहीं देते। अब डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बस बीज डाल के गुठली डाल करके दे गए हों। बोले तो हैं कि जो है ग्राफ्टेड है, नहीं वो एयर लेयरिंग से है, ग्राफ्टेड नहीं एयर लेयरिंग से है, बताए हैं। अब देखते हैं, नहीं होगा तो पत्ते रहेंगे। अब ले दे दिया उन्होंने, शायद से पैसा वापस नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने दिया ही नहीं। और इसको जो है 20 रुपये में तुलसी जी दिया उन्होंने। तो बस ऐसे ही करते करते उन्होंने ये सब कुछ जो है दे दिया। 150 रुपये में 20 रुपये देना था, पैसा भी वापस नहीं किया उन्होंने, फिर वो ले ही गए। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिए हैं। तो इसका है प्राइस ऐसे ही, तो 150 में इतने सारे पौधे मिले हैं मुझे। दोस्तों ये सब तो 80 रुपये से नीचे मिलता ही नहीं है, 50 रुपये का दिया हो, इन्होंने 50 इसको भी दिया होगा, ऐसे ही मिला मिला के 150 रुपया का 3 पौधे हैं। तो दोस्तों कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ा है, कमेंट करके बताना। और मेरी शॉपिंग कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। अब इन्हें जब लगाऊंगी, इनकी जब मिट्टी तैयार करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।